जरा सोचिए, आपकी ही उम्र के कुछ लोग हैं जो एक ही शहर, एक ही माहौल और एक जैसी पढ़ाई के बावजूद जिंदगी में कहीं आगे निकल चुके हैं। कभी आपने अपने आप से पूछा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग तेज रफ्तार से तरक्की करते हैं और बाकी लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या उनके पास कोई ऐसा गुप्त फॉर्मूला है, कोई छुपा हुआ राज जिसे वो दुनिया से छुपा कर रखते हैं? दोस्तों, यह फर्क किस्मत का नहीं बल्कि सोच और रणनीति का होता है। महान आचार्य चाणक्य, जिन्हें नीति और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है, ने लगभग 2300 साल पहले कुछ ऐसे सिद्धांत बताए थे जो आज भी उतने ही सटीक हैं जितने उनके समय में थे। उन्होंने कहा था कि इंसान को भीड़ से अलग बनने के लिए भीड़ जैसा नहीं सोचना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी योजना को गुप्त रखता है, समय की कद्र करता है और ज्ञान की भूख रखता है, वही जीवन की दौड़ में सबसे आगे निकलता है। आप मानिए या नहीं, पर हर सफल इंसान, चाहे वो बिजनेस का बड़ा नाम हो, किसी कंपनी का लीडर हो या आपके ही मोहल्ले का कोई आम इंसान, कहीं ना कहीं चाणक्य की इन नीतियों को जाने अनजाने में अपनाता है और यही नीतियां उसे आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चाणक्य के 7 ऐसे राजों की जो अगर आपने समझ लिए और रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर लिए तो कोई ताकत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ सुनने भर की बातें नहीं हैं। इन पर अमल करने के लिए हिम्मत चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए बदलाव की चाह। तो अगर आप भीड़ में गुम होने के बजाय अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको देखकर कहें, ये वही इंसान है जिसने हालात को नहीं, अपने सपनों को चुना, तो ये आने वाले कुछ मिनट आपके लिए हैं। क्योंकि अगले ही पल आप सुनने वाले हैं वो 7 गुप्त चाबियां जो आपकी सफलता के ताले को खोल सकती हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर सिर्फ ज्ञान का नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदलने का पहला कदम है। राज नंबर 1, लक्ष्य से समझौता मत करो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति का लक्ष्य स्पष्ट नहीं, उसकी जीत असंभव है। जरा सोचिए, एक तीरंदाज अगर यही न जानता हो कि निशाना कहाँ है, तो चाहे उसके हाथ में सबसे तेज धनुष हो, सबसे धारदार तीर हो, फिर भी वो कभी लक्ष्य को भेद नहीं पाएगा। जीवन की सफलता भी बिल्कुल इसी तीरंदाजी की तरह है। आज ज्यादातर लोग मेहनत तो करते हैं, दौड़ते तो रहते हैं, लेकिन उनका कोई निश्चित गंतव्य नहीं होता। सुबह से रात तक काम, पढ़ाई, भाग दौड़। पर असल सवाल है, आप किस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं? अगर आप खुद ही तय नहीं करेंगे कि आपको कहां पहुंचना है, तो दुनिया आपको कहीं भी घुमा देगी। चाणक्य की नीति यहां हमें सिखाती है कि सबसे पहले अपने जीवन का स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कीजिए। लक्ष्य का मतलब सिर्फ अच्छा कैरियर या ज्यादा पैसा नहीं है, बल्कि यह तय करना है कि आप कौन बनना चाहते हैं, किस काम के लिए पहचाने जाना चाहते हैं और आपकी मेहनत किस दिशा में जानी चाहिए। अपना लक्ष्य तय करने का पहला कदम है अपने दिल की गहराई से यह सोचना कि आपको किस चीज से असली खुशी मिलती है। फिर उस बड़े सपने को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटिए। जैसे अगर आपका सपना सफल उद्यमी बनना है, तो आज ही सीखने के लिए एक कोर्स चुनिए, छोटा सा साइड प्रोजेक्ट शुरू कीजिए या ऐसे लोगों से जुड़िए जो पहले से उस राह पर चल रहे हैं। एक बार लक्ष्य तय हो जाने के बाद हर रोज खुद से पूछिए, क्या आज का मेरा काम मुझे उस मंजिल के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब हाँ है, तो आगे बढ़ते रहिए। अगर नहीं, तो तुरंत अपनी दिशा सुधारिए। यही चाणक्य का पहला और सबसे महत्वपूर्ण राज है। याद रखिए, लक्ष्य से समझौता करने का मतलब है अपनी संभावनाओं से समझौता करना। दुनिया में वही लोग चमकते हैं जिन्होंने पहले दिन से अपने सपनों को साफ देखा, उन्हें कागज पर लिखा और चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, उसी दिशा में लगातार बढ़ते रहे। तो आज ही अपने मन के शोर को शांत कीजिए, कलम उठाइए और साफ साफ लिख डालिए आपकी मंजिल क्या है। क्योंकि बिना साफ लक्ष्य के मेहनत करना ऐसा है जैसे आंख बंद करके दौड़ना। थकान तो बहुत होगी, पर मंजिल कभी नहीं मिलेगी। राज नंबर 2, समय को हथियार बनाओ। आचार्य चाणक्य ने समय को सबसे बड़ा धन कहा है। वो कहते हैं, बीता हुआ धन वापस आ सकता है, खोई हुई प्रतिष्ठा भी लौट सकती है, लेकिन गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता।
यही कारण है कि समय को समझने वाला इंसान दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा बन जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास 24 घंटे हैं, लेकिन सच तो यह है कि समय कभी रुकता नहीं। आप अभी जो मिनट देख रहे हैं वो इस ब्रह्मांड का सबसे कीमती पल है, और यह बिना पूछे आपकी मुट्ठी से फिसल रहा है। इसीलिए चाणक्य ने कहा है, जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेता है उसे सफलता से कोई नहीं रोक सकता। सोचिए, सुबह की वो पहली घड़ी जब पूरा संसार अभी सुस्त है, वही समय आपके लिए सबसे बड़ा हथियार है। सफल लोग इस गोल्डन आवर का इस्तेमाल अपने सबसे कठिन और जरूरी काम के लिए करते हैं। चाहे पढ़ाई हो, कोई नया प्रोजेक्ट हो या बिजनेस की योजना, सुबह का समय दिमाग को सबसे साफ और ताजा रखता है। लेकिन सिर्फ जल्दी उठना ही काफी नहीं। समय को हथियार बनाने का मतलब है हर घंटे को एक सैनिक की तरह तैनात करना। दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। कब सीखना है, कब काम करना है, कब आराम करना है। अगर आप अपना शेड्यूल खुद नहीं बनाएंगे तो दुनिया आपका समय अपने हिसाब से खा जाएगी। सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन, अनचाहे कॉल्स, छोटी छोटी बातें, ये सब आपके कीमती हथियार को बिना शोर किए छीन लेती हैं। चाणक्य का मंत्र है, समय का सम्मान करो और वही तुम्हारा रक्षक बनेगा। इसका मतलब है कि आज से ही अपनी प्राथमिकताएं तय करें। हर दिन 3 सबसे जरूरी काम लिखें और सबसे पहले उन्हीं को पूरा करें। ये आदत धीरे धीरे आपको बाकी लोगों से मीलों आगे ले जाएगी। याद रखिए, समय आपके पास पहले से ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे बर्बाद कर रहे हैं या उसे अपना हथियार बना रहे हैं। जिसने समय को साध लिया, उसके लिए दुनिया की कोई भी बाधा सिर्फ एक पड़ाव बन जाती है। तो आज से ही घड़ी की टिक टिक को अपनी जीत की तलवार बना लीजिए। राज नंबर 3, गुप्तता की शक्ति। आचार्य चाणक्य का मानना है, अपनी योजनाएं और कमजोरियां कभी किसी से साझा मत करो, क्योंकि वक्त आने पर वही बातें आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती हैं। सफलता सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, ये रणनीति और समय पर सही कदम उठाने का भी खेल है। और रणनीति की सबसे बड़ी ताकत है चुप्पी। आज की दुनिया में हम अपने हर छोटे बड़े प्लान को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। नया बिजनेस शुरू करना है, कोई कोर्स ज्वाइन किया, यहाँ तक कि किस दिन इंटरव्यू है, सब कुछ सबको बता देते हैं। लेकिन सोचिए, जब आपके प्लान अभी अधूरे हों तो क्या उन्हें सबके सामने लाना समझदारी है? क्योंकि दुनिया में हर कोई आपका भला चाहने वाला नहीं होता। कई बार अनजाने में लोग आपकी हिम्मत तोड़ देते हैं या आपकी आइडिया को कॉपी करके आपसे पहले मैदान में उतर जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, मजबूत बनने तक चुप रहो। इसका मतलब यह नहीं कि किसी पर भरोसा ही न करें, बल्कि यह कि अपनी योजना उतनी ही साझा करें जितनी जरूरी हो और सही समय पर। जब आपका काम पूरा हो जाए, आपकी नींव मजबूत हो जाए, तब दुनिया को बताइए, ताकि लोग आपकी मेहनत का परिणाम देखें, ना कि आपकी अधूरी कोशिशों पर राय दें। गुप्तता की शक्ति सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं, आपके मन के लिए भी जरूरी है। जब आप अपने बड़े सपनों को सिर्फ अपने अंदर रखते हैं, तो आपका ध्यान क्रियान्वयन पर रहता है, न कि लोगों को प्रभावित करने पर। हर दिन आप अपनी ऊर्जा को काम पूरा करने में लगाते हैं, बजाय इसके कि आप दूसरों की प्रतिक्रिया के पीछे भागें। इस राज को अपनाने के लिए आज से ही छोटी आदतें बदलें। नई योजना शुरू करने से पहले सोचें कि क्या इसे अभी बताना जरूरी है। अगर नहीं, तो इसे अपने जर्नल में लिखिए, अपने भरोसेमंद साथी या मेंटर तक सीमित रखिए। आप देखेंगे कि जितनी कम बातें बाहर जाएंगी, उतना ही जल्दी आपके काम पूरे होंगे। याद रखिए, आवाज हमेशा शोर मचाने वाली चीज नहीं होती। कभी कभी चुप्पी ही सबसे जोरदार हथियार बन जाती है। सफल लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वो ज्यादा बोलते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सही समय तक सही बात को छुपाए रखते हैं। तो अपनी योजनाओं को बीज की तरह संजो कर रखिए, उसे मिट्टी में बढ़ने दीजिए, और जब पेड़ तैयार हो जाए तभी दुनिया को उसका फल दिखाइए। राज नंबर 4, ज्ञान को लगातार बढ़ाओ। आचार्य चाणक्य कहते हैं, विद्या ही असली संपत्ति है। धन खत्म हो सकता है, पद छिन सकता है, लेकिन जो ज्ञान आपने अर्जित किया है उसे कोई ताकत आपसे छीन नहीं सकती। यही वजह है कि इतिहास में जो लोग महान बने, उनका सबसे बड़ा निवेश हमेशा सीखने में रहा।
आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। नई टेक्नोलॉजी, नए बिजनेस मॉडल, नई नौकरियां, हर दिन कुछ न कुछ नया सामने आ रहा है। अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप पीछे नहीं बल्कि ठहर जाते हैं, और ठहराव का मतलब है धीरे धीरे पीछे छूट जाना। चाणक्य का संदेश साफ है, हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाने की आदत डालो। ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, यह अनुभवों, बातचीतों, असफलताओं और प्रयोगों से भी आता है। आप जो भी पेशा चुनें, स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या बिजनेस चला रहे हो, रोज कम से कम 30 मिनट नए ज्ञान के लिए निकालें। यह समय आपकी सबसे कीमती कमाई है। सीखने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। उदाहरण के लिए, रोज एक किताब का एक अध्याय पढ़ें, किसी नई स्किल के लिए ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें, पॉडकास्ट या ऑडियो बुक सुनें। ऐसे लोगों से बातचीत करें जिनका अनुभव आपसे अलग हो। याद रखिए, सीखने की आदत सिर्फ जानकारी जुटाने के लिए नहीं बल्कि सोचने की ताकत बढ़ाने के लिए होती है। जितना अधिक आप सीखते हैं उतना ही आप नए अवसरों को पहचान पाते हैं, समस्याओं का हल खोज पाते हैं और कठिन समय में सही निर्णय ले पाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि डिग्री मिलते ही सीखने का सफर खत्म हो गया, लेकिन असलियत यह है कि असली शिक्षा तो वही दिन है जब आप अपनी मर्जी से सीखना शुरू करते हैं। चाहे आप 18 साल के हों या 60 साल के, ज्ञान का द्वार हमेशा खुला है। चाणक्य की यह नीति हमें बताती है कि आज का सबसे बड़ा हथियार किताबें, इंटरनेट या कोर्स नहीं बल्कि सीखने की लगातार आदत है। तो तय कीजिए कि हर दिन कम से कम एक नई चीज जरूर सीखेंगे, भले ही वो एक शब्द हो, एक आइडिया हो या एक तकनीक। क्योंकि जब आपका ज्ञान हर दिन बढ़ता है तो दुनिया की कोई भी चुनौती आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। सीखते रहना ही असली जीत की गारंटी है। राज नंबर 5, आत्मनियंत्रण, सफलता की रीढ़। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह कभी बड़ा काम नहीं कर सकता। सफलता पाने के लिए सिर्फ सपना देखना काफी नहीं, उसे पूरा करने के लिए रोज खुद को काबू में रखना पड़ता है। इसी आदत को कहते हैं आत्मनियंत्रण या सेल्फ डिसिप्लिन। आज की दुनिया में हमें हर पल असंख्य लालच घेरते हैं। मोबाइल की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग, रात को देर तक जागने का मजा, अनहेल्दी खाना, बिना सोचे पैसा खर्च करना। ये छोटी छोटी आदतें हमारी ऊर्जा चुरा लेती हैं और हमें उस रास्ते से भटका देती हैं जहां हमारी असली मंजिल है। चाणक्य का संदेश बिल्कुल साफ है, मन पर विजय ही सबसे बड़ी विजय है। मतलब, आप अपने मन की हर इच्छा पूरी करने के बजाय उस पर नियंत्रण करना सीखें। अगर आप तय कर लें कि रोज सुबह 5 बजे उठना है तो चाहे मौसम कैसा भी हो आप उठेंगे। अगर आप ठान लें कि रोज 30 मिनट पढ़ना है तो चाहे कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो आप पढ़ेंगे। यही आत्मनियंत्रण है। आत्मनियंत्रण का मतलब अपनी खुशियों को दबाना नहीं बल्कि अपनी प्राथमिकताओं को सही जगह पर लगाना है। ये आदत आपके दिमाग को मजबूत बनाती है, निर्णय लेने की क्षमता को तेज करती है और आपको हर चुनौती का सामना करने का साहस देती है। शुरुआत छोटी चीजों से करें, जैसे रोज एक तय समय पर सोना और उठना, काम करते समय मोबाइल को साइलेंट रखना, जंक फूड की जगह हेल्दी स्नैक चुनना, हर हफ्ते अपनी प्रगति को लिखकर ट्रैक करना। जब आप इन छोटी आदतों पर नियंत्रण पाते हैं तो धीरे धीरे बड़े फैसले लेना आसान हो जाता है। यही आदत आपको भीड़ से अलग करती है। याद रखिए, बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने अंदर की दुनिया को जीतना जरूरी है। आत्मनियंत्रण आपको वह शक्ति देता है जिससे आप समय पर काम पूरा कर सकें, लक्ष्य की ओर डटे रहें और किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय ले सकें। तो आज से ही खुद से एक वादा कीजिए कि आप अपने मन के गुलाम नहीं बल्कि अपने सपनों के कप्तान बनेंगे, क्योंकि जो खुद को नियंत्रित कर लेता है दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। राज नंबर 6, सही संगत। जैसे संग वैसे रंग। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस संगत में रहोगे वैसे ही बनोगे। मनुष्य चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसका स्वभाव और सोच उस माहौल से बनती है जहां वह सबसे ज्यादा समय बिताता है। यही कारण है कि सही संगत चुनना सफलता के लिए उतना ही जरूरी है जितना मेहनत और ज्ञान। हम सब के आसपास 2 तरह के लोग होते हैं। पहले, वो जो हमें प्रेरित करते हैं,
हमारी सोच को ऊंचाई देते हैं और हमें बेहतर बनने की चुनौती देते हैं। दूसरे, वो जो हर बात में नकारात्मकता फैलाते हैं, हमारी कोशिशों पर शक करते हैं और हमारी हिम्मत को धीरे धीरे तोड़ देते हैं। चाणक्य हमें चेतावनी देते हैं कि नकारात्मक संगत का असर जहर की तरह होता है, धीरे धीरे पर निश्चित। सोचिए, अगर आप रोज ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो मेहनत करने से कतराते हैं, जो हर समय शिकायत करते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसा ही सोचने लगेंगे। आपकी आदतें, आपकी भाषा, आपका आत्मविश्वास, सब पर इसका असर पड़ेगा। इसके विपरीत, अगर आप ऐसे लोगों के बीच समय बिताते हैं जो सीखने के लिए उत्साहित हैं, जो अपने लक्ष्यों के लिए लड़ रहे हैं, तो उनका जोश और अनुशासन आपके अंदर भी उतर जाएगा। सही संगत पाने के लिए सबसे पहले अपने वर्तमान सर्कल का ईमानदारी से आकलन करें। खुद से पूछें, क्या ये लोग मुझे आगे बढ़ा रहे हैं या मुझे नीचे खींच रहे हैं? अगर जवाब नकारात्मक हो तो धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू करें। इसका मतलब यह नहीं कि आप सबको छोड़ दें, बल्कि यह कि आप अपना ज्यादा समय उन लोगों के साथ बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं। सही संगत सिर्फ दोस्त या परिवार तक सीमित नहीं, ये किताबें, पॉडकास्ट, वीडियो और मेंटर्स भी हो सकते हैं। अगर आपको अपने आसपास प्रेरणादायक लोग नहीं मिल रहे तो महान व्यक्तित्वों की किताबें पढ़िए, सकारात्मक सोच वाले कंटेंट सुनिए, उनसे भी आप संगत का लाभ ले सकते हैं। याद रखिए, इंसान वही बनता है जिन कहानियों को वो रोज सुनता है और जिन लोगों के साथ वो समय बिताता है। तो समझदारी से चुनिए कि आपकी जिंदगी की टेबल पर कौन कौन बैठा है, क्योंकि आपकी संगत ही आपके भविष्य का सबसे बड़ा आईना है। राज नंबर 7, संकट में धैर्य, असली ताकत की पहचान। आचार्य चाणक्य कहते हैं, संकट की घड़ी ही असली बुद्धिमान को परखती है। जीवन का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। यहाँ उतार चढ़ाव, मुश्किलें, असफलताएं और अनचाहे मोड़ आते रहते हैं। कभी अचानक नौकरी चली जाती है, कभी बिजनेस का बड़ा सौदा टूट जाता है, कभी रिश्तों में दरार आ जाती है। ऐसे समय में अधिकांश लोग घबरा जाते हैं, गुस्से में गलत फैसले ले लेते हैं या पूरी तरह हार मानकर बैठ जाते हैं। लेकिन चाणक्य हमें सिखाते हैं कि संकट के क्षण में सबसे बड़ा हथियार है धैर्य। धैर्य का मतलब यह नहीं कि आप कुछ न करें, यह वह शक्ति है जो आपको भावनाओं के तूफान में भी शांत दिमाग से सोचने का अवसर देती है। जैसे युद्ध के मैदान में सबसे बड़ा योद्धा वही होता है जो आखिरी पल तक संयम रखे, वैसे ही जीवन में विजेता वही बनता है जो संकट के समय भी ठंडे दिमाग से सही निर्णय ले। सोचिए, जब कोई कठिनाई आती है तो घबराने से समस्या छोटी होती है या बड़ी? स्पष्ट है, बड़ी। घबराहट आपके दिमाग को धुंधला कर देती है, गलत कदम उठवाती है और अवसरों को पहचानने से रोक देती है। इसके विपरीत, अगर आप गहरी सांस लेकर समस्या का विश्लेषण करते हैं तो वही संकट आपके लिए नए अवसर का दरवाजा खोल सकता है। इतिहास में हर महान व्यक्ति, चाहे वो व्यापारी हो, नेता हो या वैज्ञानिक, ने अपने जीवन में बड़े बड़े संकट देखे, लेकिन फर्क यह था कि उन्होंने हार मानने के बजाय संकट को सीखने का मौका समझा, धैर्य के साथ आगे बढ़े और अंततः दुनिया को नया रास्ता दिखाया। इस नीति को अपनाने के लिए अपने मन को मजबूत बनाइए। जब भी परेशानी आए, सबसे पहले रुकिए, गहरी सांस लीजिए और फिर स्थिति को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर समाधान खोजिए। अपने आप से कहिए, ये समय भी गुजर जाएगा। याद रखिए, हर संकट अस्थायी है, लेकिन आपका धैर्य और अनुभव स्थायी संपत्ति बन जाते हैं। तो अगली बार जब जिंदगी आपको परखे तो घबराने के बजाय मुस्कुराइए, क्योंकि यही वो पल है जब आपकी असली ताकत सामने आएगी। धैर्य को अपना कवच बनाइए और देखिए कैसे कठिन से कठिन हालात भी आपकी जीत की सीढ़ी बन जाते हैं। दोस्तों, आपने अभी अभी आचार्य चाणक्य की 7 अनमोल नीतियों को सुना। सोचिए, ये नीतियां हजारों साल पहले लिखी गई थीं, लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थीं। समय बदला है, तकनीक बदली है, हमारी लाइफस्टाइल बदल गई है, लेकिन इंसान की चुनौतियां, लक्ष्य तय करना, समय का सदुपयोग करना, अपनी योजनाओं को सही समय तक छुपाना, ज्ञान बढ़ाना, आत्मनियंत्रण रखना, सही संगत चुनना और संकट में धैर्य रखना, ये आज भी उतनी ही बड़ी जरूरत है। अब सवाल यह है कि आप इस ज्ञान का क्या करेंगे, क्योंकि ज्ञान तभी ताकत बनता है जब उसे क्रिया में बदला जाए।
सिर्फ सुन लेना काफी नहीं, सिर्फ नोट्स बना लेना भी पर्याप्त नहीं। असल फर्क तब पड़ता है जब आप इन 7 नीतियों को अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल करते हैं। जरा सोचिए, अगर आप आज से ही अपने लक्ष्य को पूरी स्पष्टता के साथ लिख लें, हर दिन समय को हथियार की तरह इस्तेमाल करें, अपनी योजनाओं को सही वक्त तक गुप्त रखें, रोज नया सीखने की आदत डालें, आत्मनियंत्रण को अपनी पहचान बना लें, सकारात्मक संगत को चुनें और हर संकट में धैर्य बनाए रखें, तो अगले 6 महीनों में आपकी जिंदगी कितनी अलग होगी। कई लोग सोचते हैं कि बदलाव लाने के लिए बड़ा कदम उठाना पड़ता है, लेकिन सच ये है कि बदलाव छोटे छोटे फैसलों से शुरू होता है। आज आप जो 5 मिनट समय बचाएंगे, आज जो किताब का एक पन्ना पढ़ेंगे, आज जो सही संगत में बिताया घंटा जोड़ेंगे, वही कल आपकी सफलता की नींव बनेगा। इसलिए मैं आपसे आज एक चैलेंज करना चाहता हूं। अभी इस वीडियो को खत्म होने के बाद एक कागज और पेन लीजिए, उस पर लिखिए आपका सबसे बड़ा सपना क्या है। आप उसे पाने के लिए कौन सी 7 में से कौन सी चाणक्य नीति आज से ही अपनाने जा रहे हैं, और फिर उस पन्ने को ऐसी जगह रखिए जहां आप रोज देख सकें, क्योंकि रोज देखा हुआ सपना आपको रोज कदम बढ़ाने की याद दिलाएगा। याद रखिए, आप चाहे अभी कहां भी हों, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, चाहे आपके हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, अगर आप इन नीतियों को लगातार अपनाते हैं तो कोई ताकत आपकी प्रगति को रोक नहीं सकती। चाणक्य का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अपने समय की सबसे बड़ी ताकतों को रणनीति और धैर्य से पराजित किया। न सिर्फ खुद को महान बनाया, बल्कि पूरे राष्ट्र को दिशा दी। उनके पास कोई आधुनिक साधन नहीं था, लेकिन उनके पास था साफ लक्ष्य, समय की समझ, ज्ञान की भूख, आत्मनियंत्रण, सही संगत और अटूट धैर्य। सोचिए, अगर उन्होंने उस समय ये कर दिखाया तो आप आज क्यों नहीं कर सकते। आज आपके पास किताबें हैं, इंटरनेट है, सीखने और आगे बढ़ने के अनगिनत साधन हैं। फिर भी अगर हम ठहर जाएं तो इसका मतलब है कि हम अपनी असली शक्ति को पहचान ही नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, अब खेल आपके हाथ में है। आप 2 रास्तों में से एक चुन सकते हैं। पहला रास्ता, इस वीडियो को देखकर बस कह दें वाह, अच्छी बातें थीं, फिर रोज की वही पुरानी दिनचर्या में लौट जाए। या दूसरा रास्ता, आज से ही छोटे छोटे कदम उठाए, इन 7 नीतियों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और अगले कुछ महीनों में खुद को पहचान से बाहर बदल डालें। याद रखिए, समय किसी का इंतजार नहीं करता। आज जो मौका आपके पास है, कल वो किसी और के पास हो सकता है। आपके सपनों को सिर्फ आप ही सच कर सकते हैं। कोई गुरु, कोई दोस्त, कोई रिश्ता आपकी जगह मेहनत नहीं कर सकता। ये सफर अकेले का है, लेकिन इसकी मंजिल उतनी ही शानदार है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी से यहीं से शुरुआत कीजिए। छोटा ही सही, पर पहला कदम जरूर उठाइए। अपने लक्ष्य को लिखिए, अपने समय को व्यवस्थित कीजिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए रोज एक आदत चुनिए और हर दिन खुद को याद दिलाइए कि आप अपने जीवन के चाणक्य हैं। और हाँ, इस वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि 7 में से कौन सा राज आप सबसे पहले अपनी जिंदगी में लागू करने जा रहे हैं। क्योंकि जब आप अपने इरादे को सार्वजनिक करते हैं तो आप खुद को जवाबदेह बनाते हैं, और यही जवाबदेही आपको कार्रवाई करने के लिए मजबूर करेगी। दोस्तों, अंत में सिर्फ एक बात याद रखिए, सफलता किसी एक रात में नहीं आती, लेकिन जब आप सही दिशा में लगातार छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो अचानक एक दिन पीछे मुड़कर देखते हैं और पाते हैं कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। यही चाणक्य की नीतियों का जादू है। ये आपको एकदम से नहीं बदलेंगी, लेकिन धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका पूरा जीवन एक नई ऊंचाई तक ले जाएंगी। तो उठिए, आज ही अपनी डायरी में लिखिए, मैं आज से चाणक्य की नीतियों को अपनी जिंदगी में उतारने की शुरुआत कर रहा हूं। ये छोटा सा वादा ही आपकी असली जीत की पहली सीढ़ी है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस ज्ञान को यहीं छोड़ देंगे, या इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर एक ऐसी कहानी लिखेंगे जिस पर आने वाले सालों तक लोग गर्व करें। चुनाव आपका है, समय अभी है, और याद रखिए, जो पहला कदम उठाता है दुनिया उसी का रास्ता बनाती है। तो आइए, आज से इसी क्षण से अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय कीजिए। आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, बस आपको आगे बढ़ने की हिम्मत चाहिए। याद रखिए,
आपका हर छोटा कदम आपको आपकी मंजिल के और करीब ले जा रहा है, और यही वो पल है जहां से आपकी असली कहानी शुरू होती है।